तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम आज अपने बाल कटिंग करवाने जा रहे हैं क्योंकि शादी है। इस वजह से बाल कटिंग करवाने के बाद रेडी होकर के जाना है शादी पे। तो हम निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं शादी के लिए कटिंग करवाने। तो अब हम रास्ते पे थे, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था और मौसम भी बहुत सुहाना था। इस वजह से हमने वीडियो बना लिया और अच्छा लग रहा था। अब पहुंच गए दुकान पे बाल कटिंग करवाने, और जैसे ही बाल कटिंग होते हैं तो फिर जाएंगे घर। और जो है तो बाल काट रहा था दूसरे के, तो हमने कहा हमारे काट दो, उसने हम पे नंबर लगा दिया और हम आ चुके हैं अब घर। फाइनली हमने अपने बाल कटिंग करवा लिए और नहा चुके हैं और अपने बालों में थोड़ा सा अब स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं। और उसके बाद फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, और रेडी होने के बाद हमारा लुक ऐसा था। तो लुक फाइनली हम पहुंच गए हैं शादी के यहाँ। और यहाँ पे देखिए मंडप वो जयमाला घर लग चुका है सेटअप, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियो शूट की और इसके साथ एक तो रील बनाई। और यहाँ पे आ गए थे लाला। लाला बोले कौन है, हमने कहा बोलो हेलो। तो वो बोलना कौन है, हमने कहा नहीं आप बोलो हेलो। तो बोला हेलो हेलो। यहाँ पे हम हंसने लगे, हमें आ गई हंसी। और इसी के साथ हम जा रहे हैं अब भैया के पास। और भैया के पास हम पहुंचे तो भैया का देखा तो भैया हमारे जो है फोटो शूट कर रहे थे। और फोटो शूट करने के बाद भैया जो है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फोटो ली हुई थी, हमने भी ली थी। और इसी के साथ हम जाने लगे लड़की के पास, क्योंकि वो अंदर थी और अभी आई नहीं थी। तो हमने सोचा हम पहले ही आप सभी को दिखाते हैं, उनका मुँह चेहरा दिखाते हैं कितनी क्यूट लग रही है। तो इसी के साथ हम पहुँचे अंदर। तो हम अंदर ही जा रहे थे, उनका घर काफ़ी लंबा है। तो हम पहुँचे तो मंडप लगा था, मंडप के पास हमने थोड़ा सा वीडियो लिया। और उसके साथ ही साथ हम अंदर गए तो हमें मालूम चला कि लड़की गई है पार्लर। और उसके साथ हम निकल आए बाहर। बाहर निकलने के बाद हमने फिर पहुंचे भैया के पास, और भैया मामू साथ में फ़ोटो ले रहे थे। वहाँ पे हिमांशु भी खड़े थे और राहुल भी थे हमारे, जो कि हमने देखा। तो हमने भी एक दो फ़ोटो ली और राहुल आ चुके थे। और इसी के साथ में भैया ने किया सभी को हेलो हाय। और इसी के साथ हम पहुँचे खाने की ओर। खाने की ओर देखा तो हमने सोचा थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। तो हमने क्योंकि खाना नहीं खाया था, इस वजह से हमने लिया थोड़ी एक प्लेट, और उसके साथ में हमने डलवाया थोड़ा सा चावल और छोला, और लिया सलाद साथ ही साथ, और नमक भी लिया था। और उसी के साथ हमने जो है तो यहाँ पे खाना समाप्त किया। और जो है तो हम निकले अब मंडप की ओर। तो यहाँ पे देखा तो दूल्हे का इंतजार हो रहा था, पंडित जी बैठे हुए थे इंतजार में। तो हमने देखा तो हमने लिया ग्राउंड फ्लोर का पूरा शूट। सभी लोग बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, वेट था दूल्हे के आने का। और यहाँ पे लेडीज भी आ चुकी थी और लेडीज भी इंतजार कर रही थी, वेट कर रही थी। सभी लोग अपना अपना अच्छा जो है तो ड्रेस। और इसी के साथ में लेडीज भी वेट कर रही थी। हम पहुंच गए गाड़ी के पास, जो कि दूल्हा अभी अंदर ही बैठा था गाड़ी पे। और वहां पे फिर रज्जू भैया जो है तो गाड़ी से दूल्हे को उतारेंगे। और इसी के साथ साथ हमने लिया इनका सूट बाइक गाड़ी का। और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा हो गया झगड़ा, तो हमने झगड़ा का सूट आपको दिखाया। और थोड़ा सा खास सुनी होने के बावजूद हम पहुँच गए गाड़ी के पास। फिर से हमने थोड़ा सा लिया गाड़ी का सूट क्योंकि अच्छी लग रही थी। फिर हम पहुंच गए जो है तो जहां दूल्हे का टीका हो रहा था। दूल्हा खड़ा था अभी फिलहाल पे, और जो है वहीं पे रज्जू भैया जो लेके आए वो बगल पे खड़े हुए थे। और इसी के साथ साथ उनके जो चाचा श्री थे तो उन्होंने किया उनका जो है चावल छिड़क कर स्वागत। और इसी के साथ साथ आ गया कैमरामैन, क्योंकि कैमरामैन ने देखा कि उनकी टोपी सही नहीं लगी थी, तो कैमरामैन ने उनकी टोपी सही करने लगे। और इसी के साथ साथ सही करने के बाद बैठ गए, दूल्हा जो है बैठ गया नीचे, क्योंकि वो टीका करवाना था। हिंदी रीति रिवाज में टीका अहम होता है, इस वजह से दूल्हे का होने लगा टीका। और यहाँ पे पंडित जी अपनी कथा शुरू कर चुके थे, और यहाँ पे उन्होंने कार्यक्रम इसको समापन कराया। और इसके साथ साथ थोड़ा सब डीजे वालों को हमने लिया। और इसके साथ साथ हम पहुँच गए गुड़िया दीदी के पास, जो कि पार्लर से आ चुकी थी। और पार्लर से आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अच्छी लग रही थी। तो हमने लिया थोड़ा सा उनके साथ शूट। और गुड़िया दीदी ने बोला ज़्यादा वीडियो मत बनाया करो, हमने कहा ओके दीदी। इसी के साथ हम पहुंच गए गुड़िया दीदी के पास से बाहर। और बाहर आने के बाद देखा तो सभी लोग इन बैठे हुए देख रही थी कार्यक्रम जो टीका चल रहा था। इसी के साथ सभी लोग बैठे हुए थे और अपना कार्यक्रम कर रहे थे। टीका हुआ समाप्त। अब टीका के साथ साथ दूल्हे के मामा थे और जो रज्जू भैया थे वो ले जा रहे थे और दूल्हे को स्टेज की ओर। यहाँ पे भैया भी बैठे थे, भैया हमारे खड़े हो गए और हट गए थे। और यहाँ पे राहुल भी थे, सभी लोग थे। इसी के साथ साथ दूल्हा पहुँच जाने लगा था स्टेज की ओर। तो दूल्हा कैसा लगा अच्छा कमेंट करके बताइएगा। और इसी साथ हमें यहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी, तो हम निकल आए दूसरी ओर। और दूसरी ओर से हमने वीडियो शूट किया जो थोड़ा दूर था, क्योंकि भीड़ बहुत सारी थी तो जगह नहीं मिल रही थी। इस वजह से हमने जो है तो वीडियो दूर से ही शूट करना पड़ा। और वीडियो शूट करने के बाद अब यहाँ पे सभी उनकी सालियाँ आ चुकी थी और जो है मीना हमारी ओर देख रही थी, क्योंकि हमने कैमरा चालू कर रखा था इस वजह से। और जो है
तो अब यहाँ पे उनकी सभी सालियाँ आ गई। हमने लिया ग्राउंड फ्लोर का फिर से एक शूट। लाला भैया भी थे, सभी लोग थे, सनी खड़े थे हाथ में हाथ रखे हुए, और इसी के साथ दो सालियों ने उनकी दिया उनको जयमाला, वरमाला, और जो है फोटो शूट हुई। उसके साथ ही साथ उन्होंने लिया अपना माला, और इसी के साथ साथ गुड़िया दीदी भी ले चुकी थी माला, और इसी के साथ गुड़िया दीदी ने पहना दिया उनको माला, और इसी के साथ ये यहाँ पे इनका हो गया। अब यहाँ पे भैया पहनाएंगे गुड़िया दीदी को माला। तो भैया जो है तो अब पहनाने ही वाले हैं। वो घड़ी आ चुकी थी जो वर्षों से इसका वेट था, और इसी के साथ भैया ने पहना दिया दीदी को माला, और इस साथ ये कार्यक्रम जो जयमाला का था, तो इसके साथ साथ और भी फोटो वोटो शूट करवाई, और यहाँ पे काफ़ी सारा शोर हो रहा था। यहाँ प्लेट भी समेट ली गई थी, और इसी के साथ ये कार्यक्रम समापन की ओर था। तो इसी के साथ साथ फोटो भी करवाई, देखो क्लोजअप भी लिया गया काफ़ी सारा, जो वरमाला के पहन कर जो पकड़ के खिंचाई जाती हैं। अब हमारी शादी नहीं हुई तो हमें मालूम नहीं, इस वजह से हमने आपको दिखा दिया, जो गलती हो माफ़ करें। और इस साथ हम आगे डांस की, और डांस में देखा तो यहाँ पे लड़कियाँ छोटी थी, वो डांस कर रही थी, जो इनका डांस बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अच्छा लग रहा था। तो आपको डांस कैसा लगा कमेंट करें। और इसी के साथ हमने किया डांस, हम ले गए भैया को अपने साथ डांस के लिए। तो भैया बोले कि डांस हमें नहीं आता, आप करो। तो हमने कहा ठीक है, तो हम करने लगे सिंगल ही डांस। हमने किया डांस, और बहुत ही ज़्यादा डांस किया हमने, खूब चिटक चिटक कर हम नाचे और कूदे। हमसे बनता नहीं है डांस, इस वजह से डांस अच्छा या गलत लगे तो माफ़ करें। इसी के साथ हमने किया पूरा डांस, और अब हमारी मामी आ गई। मामी बोली चलो घर, तो हम मामी के साथ चले आए घर की ओर। आने के बाद हम आ गए घर पे। हमने बोला कि आप सभी को अच्छा लगे ब्लॉग, तो ब्लॉग को जो है शेयर करें, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो लव यू ऑल, थैंक यू।